जो भी आबू के ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आने की इच्छा रखते हैं तो उन्हों को यहाँ के नियमों को फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन सीधा आप यहाँ आ जाएंगे, आपको एंट्री नहीं दी जाती है। ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि माउंट आबू में या आबू के ब्रह्मा कुमारी में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी संस्था के नियमों को किसी को मालूम नहीं है। लोग सिर्फ ये सुनते रहते हैं कि माउंट आबू में या आबू में ब्रह्मा कुमारी का मुख्यालय है, और लोग ये देखते रहते हैं कि आबू में ट्रेन भर भर कर हजारों लोग यहाँ आते हैं और हजारों लोग यहाँ ट्रेन भर भर कर जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग देखकर अपने आप कई लोग अपने मन में प्रोग्राम बना लेते हैं कि हम भी कभी माउंट आबू में या आबू के ब्रह्मा कुमारी में हम भी कभी आएंगे। और कई लोग बैग बैगेज लेकर सीधा ब्रह्मा कुमारी में पांडव भवन में बैग बैगेज लेकर हाजिर हो जाते हैं, और जब उन्हें एंट्री नहीं देते हैं तो कई लोग नाराज हो जाते हैं। वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि हमें आश्रम में एंट्री क्यों नहीं देते हैं। तो उन्हें फिर यहाँ के नियमों को समझाना पड़ता है। फिर कई लोग ऐसे हैं कि हेडक्वार्टर का फोन नंबर लेकर यहाँ सीधा ही डायल करते हैं। कोई ये कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, आपके ब्रह्मा कुमारी में कार्यक्रम के लिए आना चाहते हैं। फिर कोई ये कहते हैं कि हम प्रोफेसर हैं, अगले महीने में हमारी छुट्टी है, आपके ब्रह्मा कुमारी में शिविर के लिए आना चाहते हैं। फिर उन्हों को यहाँ के नियमों को समझाना पड़ता है। तो आज ही हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय में जो भी कार्यक्रम होता है उसमें आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। पहली बात तो आपको ये समझना है, आबू की जो ब्रह्मा कुमारी है वो विश्व का 140 देशों का मुख्यालय है। तो यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है या राष्ट्रीय स्तर पर होता है या कोई राज्य के स्तर पर होता है। मान लीजिए यहाँ जब शिविर का कार्यक्रम चलता है तो कभी कर्नाटक का टर्न होता है, तो कभी महाराष्ट्र का टर्न होता है, कभी ईस्टर्न का टर्न होता है। इस प्रकार से टर्न बांटा जाता है। अगर मान लीजिए कर्नाटक की शिविर चल रही है तो वहां से जो भी ग्रुप आते हैं वहां की भाषा में उन्हों को क्लास दी जाती है। उसी समय अगर कोई बिहार से कोई ग्रुप आ जाए तो उनको क्या समझ में आएगा। अगर कोई महाराष्ट्र का टर्न का शिविर होता है, उस शिविर में महाराष्ट्र का ही ग्रुप आते हैं तो मराठी लैंग्वेज में उन्हों को क्लास दी जाती है। अगर उस समय कोई बंगाल से दूसरा ग्रुप आ जाए, उन्हों को उसकी भाषा क्या समझ में आएगी। इसीलिए जिस समय जिस राज्य का शिविर का कार्यक्रम चलता है उसी राज्य से ही आने के लिए उन्हों को छुट्टी दी जाती है। इसी प्रकार से मान लीजिए जब कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम होता है, वो एक राष्ट्रीय स्तर पर वो कार्यक्रम होता है, लेकिन वो भी कभी मीडिया विंग्स का कॉन्फ्रेंस होता है, कभी मेडिकल विंग्स का कॉन्फ्रेंस होता है, कभी रूरल विंग्स का कॉन्फ्रेंस होता है, कभी पॉलिटिकल विंग्स का होता है, कभी एजुकेशन विंग्स का होता है। इसी प्रकार से हर वर्ग के लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंस रखे जाते हैं। अगर मान लीजिए रूरल विंग्स का कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसी समय अगर कोई प्रोफेसर का ग्रुप यहाँ आ जाए, उनको यहाँ से क्या मतलब होगा। इसी प्रकार से जब यहाँ मेडिकल विंग्स का कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा हो और रूरल विंग्स का यहाँ लोग आ जाए, उनको यहाँ का क्या समझ में आएगा। इसी प्रकार कभी संत सम्मेलन रखा जाता है, तब चारों ओर से संत महात्माओं को ही आमंत्रित किया जाता है। तो उसी समय चारों ओर से संत महात्मा यहाँ आकर शिविर का अटेंड करते हैं। नहीं तो संत महात्माएं दूसरे शिविर में या दूसरे वर्ग के कॉन्फ्रेंस में वो जाकर क्या करेंगे। इसीलिए जिस समय जिस वर्ग का कॉन्फ्रेंस चलता है उसी समय उस वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों को ही यहाँ आमंत्रण की जाती है। तो अभी आपके मन में होगा कि हम कर्नाटक से हैं, हमारा शिविर कब होगी, हम कब आएंगे, या तो हम बिहार से हैं, हम शिविर में कब आ सकते हैं, या तो कोई ये सोचेंगे कि हम डॉक्टर हैं, हमारा कॉन्फ्रेंस कब होगा, हम कब आ सकते हैं, या तो कोई ये कहेंगे कि हम प्रोफेसर हैं, हमारा कॉन्फ्रेंस कब होता है, हम कब आ सकते हैं। तो इस बात को अभी ध्यान से आपको समझना है। भले कोई शिविर हो, भले कोई कॉन्फ्रेंस हो, और उसी स्थान से या उसी वर्ग के आप हो, लेकिन सीधा आप यहां आ जाएंगे, आपको एंट्री नहीं दी जाती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आपको ध्यान से समझना है।
उसके लिए क्या करना है, जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारी से शाखाएं हैं, उस शाखाओं के द्वारा यहाँ के जो भी कार्यक्रम होता है, शिविर हो या कॉन्फ्रेंस हो, उसकी सूचना, इंफॉर्मेशन हमारे ब्रह्मा कुमारी के शाखाओं के द्वारा मिलती है। अगर कोई कॉन्फ्रेंस में या शिविर में आने की इच्छा रखते हैं तो पहले से ही ब्रह्मा कुमारी शाखाओं के द्वारा संपर्क रखते हैं और पहले से उनके रजिस्ट्रेशन की जाते हैं, तभी उनको यहाँ आने की छुट्टी मिलती है। बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए सीधा ही कोई यहाँ आ जाए तब उनको यहाँ एंट्री नहीं दी जाती है। इसी प्रकार से जैसे पब्लिक के लिए या अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कार्यक्रम रखा जाता है, उसी प्रकार से बीके भाई बहनों के लिए भी, बीके भाई बहन माना जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए रेगुलर विद्यार्थी हैं, उन्हों के लिए भी अलग अलग कार्यक्रम रखा जाता है। कभी परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए बुलाया जाता है, कभी स्व परिवर्तन के लिए मौन तपस्या भट्टी रखे जाते हैं। इस प्रकार से पूरा 12 ही महीना कोई ना कोई कार्यक्रम रहता ही है। इसलिए जो भी आबू के ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आने की इच्छा रखते हैं तो उन्हों को यहाँ के नियमों को फॉलो करना ही पड़ता है। इसलिए भले आप डॉक्टर हो, भले आप प्रोफेसर हो, अगर आपको आबू के ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आना है तो पहले से ही स्थानीय ब्रह्मा कुमारी शाखा से आपको संपर्क रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, आपके संपर्क में जो भी हैं उन्हों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आबू के कार्यक्रम में आने की इच्छा रखते हैं तो यहाँ के नियमों को सबको मालूम पड़े। ओम शांति।